रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, इज़ा धड़कन शाह, किस्त नंबर 13 एंड 14। शाहरेज़ और नायरा जब खान विला पहुंचे तो इनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम किया गया। नायरा तो बड़ी दिलचस्पी से इधर उधर नज़रें घुमा रही थी क्योंकि खान विला इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ था। और नायरा को तो सफ़ेद रंग की हर चीज़ भाती थी। बेटा, आपको अपना नया घर कैसा लगा? दी जान ने नायरा को इधर उधर देखते देख कर कहा। वाह दीजान, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या मैं पूरा देख सकती हूँ? वह मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। शाहरेज़ तो अपनी बटरफ्लाई को देखता रह गया। मतलब कि इसकी नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात को अपना नया घर देखना चाहती है। इसे इस वक्त अपने विला से काफ़ी जेलसी फील हो रही थी क्योंकि इसकी बटरफ्लाई इसको देखने की बजाय इसको इतनी दिलचस्पी से देख रही थी। कल आप नायरा को रूम में गुल, आप नायरा को रूम में ले जाओ क्योंकि ये काफ़ी थक गई है। शाहरेज़ ने इसकी तवज्जो हटाने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं अभी पूरा विला देखूंगी फिर जाऊंगी। नहीं, आप थक गई हैं इसलिए आप रूम में जाओगी, और अब कोई अगर मगर नहीं। और इस खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। शाहरेज़ को काफ़ी मुश्किल लग रहा था अपने जज्बात पर काबू पाना, जो इसको इस तरह से सजा सवरा देखकर बेकाबू हो गया था। इसलिए इसने थोड़ा रूड लहजे में कहा, जिस पर नायरा मुंह बसूर कर गुल के साथ चली गई। इसे मुंह बनाता देखकर शाहरेज़ के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई, जिसे इसने अपने दबा लिया और अपने इसे देखता रहा जब तक वो रूम में चली नहीं गई। साहिल और अरुष्मान काफ़ी मानी खेजी से शाहरेज़ की तरफ देख रहे थे। क्या है, तुम दोनों मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? शाहरेज़ इन्हें अपनी तरफ देखते देख कर बोला। हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि ये हमारा वही शाहरेज़ खान है ना, जिसे लड़कियों से सख्त एलर्जिक था। और कहाँ है अब? अरुष्मान शरारत से बोलते हुए बात अधूरी छोड़ दी। अरे अरुष्मान भाई, समझा करो ना यार, ये इश्क चीज़ ही ऐसी है जो अच्छे खासे बंदे को भी दीवाना बना देती है। साहिल ने अरुष्मान को आंख विंक करते हुए कहा। फिर दोनों हाथ पर ताली मारकर हंसने लगे। तो तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे? हाँ, वो इनकी इनकी बात सुनकर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। अरे बच्चों, आप लोगों को सोना नहीं है क्या, जो इतनी देर से बातों में लगे हुए हो? दीजान, जो इन्हें बातें करता देख कर बोली। अरे दीजान, सोना क्यों नहीं है? इतना ज़्यादा थक गया हूँ मैं कि सोने जा रहा हूँ। साहिल ने एक ज़बरदस्त इंगड़ाई लेते हुए कहा। अरे सोगे क्यों नहीं? सारा कुछ खुद तुमने ही तो किया है। गुल ने इसकी बात सुनकर पास आते हुए कहा। देखो गुल बकौली, मैं इस टाइम तुमसे बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ। और वो ज़राफ़े तुम, अरे अब तुम लोग फिर से शुरू मत हो जाना। अरुष्मान इन्हें ढपड़ते हुए बोला। सब लोग अपने रूम में जाओ, और शाहरेज़ बेटा तुम भी जाओ। नायरा अकेली है रूम में, दीजान ने इन सबको कहा। ओके दीजान, शब्बा खैर। सब लोग एक एक करके अपने रूम में जाने लगे कि अचानक कुछ याद आने पर गुल शाहरेज़ के पास आई। भाई मेरा नेक दे, हैं ये क्या होता है और जो तुम्हें नहीं मिल सकता? गुल साहिल को ही ज़ुबान दिखाते हुए बोली। गुल बच्चे, आपको क्या चाहिए बताओ जल्दी। हाँ गुड़िया बता दो, क्योंकि हमारे दूल्हा साहब को काफ़ी जल्दी है रूम में जाने की, अरुष्मान शरारती लहजे में बोला। ये लो आप रख लो। शाहरेज़ ने अपना पूरा वॉलेट गुल के हाथ पर रखते हुए कहा। भाई नॉट फेयर, आपने इस गुल की बच्ची को पूरा वॉलेट दे दिया और मुझे कुछ भी नहीं। अरे ओए खोते, ये बहनों का नेक होता है जो हर भाई अपनी बहन को देता है। जवाब साहब इसके पास आते हुए बोले। और साहिल बेचारा मुंह बसूर कर रह गया और गुल इसे वॉलेट दिखाकर जलाते हुए अपने रूम में चली गई थी। चाचू आप लोग भी रूम में जाएं, मैं दईजान को इनके कमरे में छोड़ देता हूँ। ओके बेटा आन खान विला, मेरे बच्चे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। दीजान, मैंने कितनी बार मना किया है, ये मरने की बातें मत किया करें। अभी तो आपको बहुत सारा जीना है बेटा। मौत तो बरहक है, हर किसी को आनी है, इसमें इतना इतना दुखी होने की क्या ज़रूरत है? दीजान, जब आनी है आ जाएगी, लेकिन आप यूँ बार बार कह कर हमें तकलीफ़ मत दिया करें। वो इनके सामने दो जानों बैठकर इनकी गोद में रखे हाथों को पकड़ कर बोला। चलो नहीं करती मैं कोई ऐसी वैसी बात। गुड। वैसे दीजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप सब यहीं मेरे खान विला में रहें। दीजान, मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत कुछ खोया है। जब जब मैं वहाँ पर जाऊँगा मुझे हर बार अपना नुकसान याद आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब यहीं मेरे साथ रहें। बेटा मैं कल जवाद और रहम से बात करती हूँ, अब तुम अपने रूम में जाओ। वो बच्ची कब से अकेली है।
नई जगह इसे डर भी लग रहा होगा। ओके दीजान, शब्बा खैर। वो इनकी पेशानी पर बोसा देकर चला गया। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, इसे नायरा की घुटी घुटी सिसकियां सुनाई दी। इसने आवाज़ की सिमत नज़र की तो देखा नायरा बेड के सरहाने सुकड़ सिमट कर बैठी हुई रो रही थी। इसके जिस्म होले होले कांप रहा था। वो तड़प कर इसकी तरफ भागा। मेरी जान, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? वो इसे बाहों में भरे बेताब लहजे में बोला। वो मुझे दीद की याद आ रही है। मैं कभी इनसे दूर नहीं हुई, लेकिन आज मेरे पास नहीं है तो मुझे रोना आ रहा है। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। रोने से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है मेरी जान? सुबह वो आएंगी तो आप इनसे मिल लेना। वो प्यार से इसके बालों को सहलाते हुए बोला। प्रिंस, मुझे किटी की भी याद आ रही है ना? इसने अपना एक और दुख बताते हुए कहा। उफ, अब ये कौन सा रकीब है मेरा? प्रिंस, रकीब नहीं, किटी, मेरी क्यूट सी किटी। वो मासूम कैटी वो मासूमियत से बोली। उफ, मेरी बटरफ्लाई को मेरे अलावा हर कोई याद है, यहाँ तक कि एक बिल्ली भी। वाह बेटा शारेस, तुम्हारी तो खूब गुजरेगी अपनी मासूम बीवी के साथ। वो खुद से बड़बड़ाया। प्रिंस, आप सुबह होते ही मेरी किटी ला दें। वो भी मुझे मिस कर रही होगी ना? वैसे बटरफ्लाई, आपने तो मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब तो दोस्त भी बन गए। शारेस इसका ध्यान बिल्ली से हटाने के लिए बोला। ओह, ये तो मैं भूल ही गई प्रिंस, मुझे हर फ्लेवर में चॉकलेट आइसक्रीम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बारिश में नहाना नहीं पसंद। मुझे बस बारिश की बूंदों पर अपनी मुट्ठियों में बंद करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे दीद से रोज़ रात को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। और मुझे बाबी प्रिंसेस मूवी देखना अच्छा लगता है। और मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। प्रिंस, मैं आपको भी सुनाऊंगी। ओके। शारेस खान तो इसे कहाँ सुन रहा था, वो तो इसके होंठों को देख रहा था जो रेड कलर की लिपस्टिक से सजे हुए इसके जज्बात भड़का रहे थे। प्रिंस, आप सुन रहे हैं ना? उफ, आप कहाँ खो गए? वो इसे झंझोड़ते हुए बोली। क्या हुआ? वो होश में आते हुए बोला। अच्छा, अब आप चेंज कर लो, फिर सोना भी तो है। ओके। वो बेड से उठकर जाने लगी कि अचानक पाँव मुड़ा और लड़खड़ा कर शारेस के ऊपर गिर गई। अंशाल काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे रह रह कर नायरा का ख्याल आ रहा था। पता नहीं कैसी होगी वो। क्या मैंने ठीक किया नायरा की शादी करके? इसने अपने आप से सवाल किया। या अल्लाह, मेरी नायरा बहुत मासूम है, आप इसकी हिफाजत करना। इसने इसके साथ कभी कुछ गलत ना होने देना। अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो सह नहीं पाएगी। वो बहुत मासूम है और इस दुनिया के लोगों से वाकिफ़ नहीं है। या अल्लाह, तू हर पल इसके साथ रहना। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ मांगकर काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वो नायरा के साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए लॉन में चहलकदमी कर रही थी। तभी अचानक इसका फ़ोन बजने लगा। हेलो, वो अपने मखसूस लहजे में बोली। मैम, वो पाकिस्तान आ रहा है। वो यहाँ किसी ख़ास मकसद के लिए आ रहा है। आने दो इसे। मुझे तकलीफ़ देने वाले को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि कुछ लोग मुझसे माफ़ नहीं किए जाएंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, इसकी फ़्लाइट टाइम और वो कहाँ स्टे करेगा ये सब पता करके मुझे इन्फॉर्म करो। ओके। खुद पर खुलती हुई खुद ही बंद हूँ मैं। कुछ ऐसी ही खुद पसंद हूँ मैं। शारेज़ ने करवट लेकर इसे अपने बाजुओं के हिसार में कैद किया। पता है बटरफ्लाई, निकाह नामे पर तुम्हारी संगत के इतराफ़ में दस्तखत करते हुए मेरे दिल ने चुपके से कहा, फला रब्बी कुम्मे तो कज़्ज़बान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बटरफ्लाई, मेरे लिए प्यार, मोहब्बत, आशिकी ये सब अल्फाज थे, मगर जब से तुमसे मिला हूँ मुझे इन अल्फाज के मानी मिल गए हैं। अगर मैं ज़िंदगी में तुम्हें एक चीज़ दे सका तो मैं तुम्हें अपनी आँखों से तुम्हें देखने की सलाहियत देना चाहूँगा, ताकि तुम महसूस कर सको कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। शारेज़ इसके कानों में मीठी सी सरगोशी करते हुए बोला। नायरा शारेज़ की सरगोशी सुनते हुए कांप रही थी। अचानक शारेज़ ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए इसके सुर्ख भरे भरे होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। इसकी सांसों को कतरा कतरा पीने लगा। प्यास थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। नायरा तो इसके इस इक़दाम पर कांप कर रह गई थी। इसके बदन में बिजली सी दौड़ गई थी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसे ऐसा लग रहा था जैसे शारेज़ आज इसकी जान ही ले लेगा। अब इसे आंखों से आंसू बहने लगे और इसका दम घुटने लगा। तब जाकर शारेज़ ने इसे आज़ाद किया। इसके छोड़ते इसने अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोना शुरू कर दिया है। बटरफ्लाई, आप रो क्यों रही हो? शाह, बहुत गंदे हो। आपने मेरे लिपस्टिक पर काटी की है। मैं आपसे बात नहीं करूँगी और अपनी दीद के पास चली जाऊँगी और इन्हें सब बताऊँगी। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली। उफ, मेरा सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। नहीं, लेकिन प्रिंसेस, आप हम दोनों की कोई बात किसी को नहीं बताएंगी, किसी को भी, मतलब अपनी दी को भी नहीं।
लेकिन क्यों नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी आप गंदे प्रिंसेस और आपने मेरी लिपस्टिक पर काटी की है, वो ज़िद्दी बच्चे की तरह बोली। शाहरेज़ की समझ में नहीं आ रहा था इसे किस तरह समझाए। इसे पता नहीं था इसकी बीवी इतनी मासूम होगी। उम्र तो इसकी 19 साल थी, लेकिन इसके अंदर बच्चों जैसी मासूमियत थी, जैसे इनकी सब बातों की समझ नहीं थी। देखो बटरफ्लाई, आप और मैं फ्रेंड है ना, और हस्बैंड वाइफ भी, तो आप हम दोनों की कोई बात किसी को नहीं बताएंगी। अगर आपने बताई तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा, और आप तो गुड गर्ल हो ना, तो अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करोगी। हाँ मैं गुड गर्ल हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। वेरी गुड मेरी जान। अच्छा अब आओ चलो सोते हैं। शाहरेज़ ने सोच लिया था कि नायरा को इस रिश्ते की समझ नहीं आ जाती, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन छोटी मोटी गुस्ताखियाँ कर ही सकता है। इसने नायरा को अपने साथ लेटाकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द सो गई थी। इसने इसके माथे पर बोसा दिया और ख़ुद भी सोने की कोशिश करने लगा। तेरी तलब की हद ने कुछ ऐसा जुनून बख्शा है कि हम खुद को भुलाए बैठे हैं तुम्हें याद करते करते। रुश्मान काफ़ी देर से अंशाल के बारे में सोच रहा था। वो जब भी इसे देखता इसे लगता जैसे इससे नए सिरे से इश्क हो गया हो। इसके बारे में वो बेबस था। लाख समझाने के बाद भी इसका दिल इसके नाम की माला जपता था। मन को समझाया बहुत, ये इश्क विश्क से दूर रहो, पर यह मन ही मन में अपनी मनमानी कर बैठा है। जारी है। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, इज़ा धड़कन शाह किस्त नंबर 14। मुकम्मल इश्क तब होता है जब इश्क की बाहों में खुद इश्क होता है। शाहरेज़ की आंख खुली तो इसने देखा कि नायरा पूरी तरह इसके ऊपर फैल कर सो रही थी और अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया हुआ था। शाहरेज़ के होंठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट छा गई। इसने आहिस्ता से करवट लेकर इसको आराम से सीधा करके सुला दिया और दाएं बाएं तरफ हाथ रखकर इसके चेहरे पर झुका और इसकी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया। माय बटरफ्लाई, आप हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे दिल दिमाग पर छाती जा रही हो और आपका इश्क मेरी रगों में खून बनकर गर्दिश कर रहा है। आपके आने से पहले मेरी ज़िंदगी में सवाए अंधेरों के कुछ नहीं था, लेकिन आपके आने से मेरी ज़िंदगी में हर तरफ रोशनी छा गई है। आप अपने नाम की तरह एक चमकता हुआ सितारा हो। आप मेरी ज़िंदगी का ब्राइट स्टार हो, जिसने मेरी ज़िंदगी और मेरे दिल को रोशन कर दिया है। आप मुझसे कभी दूर मत जाना प्रिंसेस, वरना ये शाहरेज़ खान जी नहीं पाएगा। वो इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत और दीवानगी के फूल खिलाते हुए बोला। नायरा अभी भी सो रही थी। इसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। इसके चेहरे को देखते हुए अचानक शाहरेज़ को अंशाल की बातें याद आईं। इसने नायरा के पास्ट के बारे में बताई थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। बटरफ्लाई, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने आप तक पहुंचने की कोशिश की तो फिर ऐसे शाहरेज़ खान के कहर से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। आप मेरा दिल हो, आप इस दिल की आती जाती सांसों की ज़मानत हो। वो इसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। अचानक नायरा कसमसाई और मंदी आंखों से देखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। प्रिंस, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, जल्दी से आप फ्रेश हो जाओ क्योंकि आपकी दीद आने वाली हैं। ओ मैं तो भूल ही गई, दीदो आने वाली हैं और मैं अभी फ़्रेश होकर आती हूँ। वो फ़ौरन वाशरूम की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गई। प्रिंस, आपने बोला था आप सुबह मेरे उठने से पहले किटी को मंगवा देंगे, लेकिन किटी तो नहीं है यहाँ। नायरा याद आने पर इधर उधर देखते हुए बोली, और शाहरेज़ खान तो इसकी किटी को मन ही मन में कोसा, जिसकी वजह से इसकी बटरफ्लाई का ध्यान इससे ज़्यादा इस किटी की तरफ होता था। प्रिंसेस, आप तैयार हो जाओ, आपकी किटी आपकी दीद ला रही हैं। याहू, अब किटी भी मेरे साथ रहेगी, वो चहकते हुए बोली और भागकर वॉशरूम में घुस गई ताकि जल्दी से तैयार हो सके। माई इनोसेंट ब्यूटी, आप अपने ड्रेस तो ले लें, इसे दरवाज़ा बंद करते देख शाहरेज़ ने कहा, और फिर वार्डरोब से खूबसूरत ड्रेस जो लॉन्ग थी, कुर्ती और प्लाजो जो कि नेवी ब्लू कलर का था, जिस पर हल्के फुल्के धागों से कढ़ाई की हुई थी। ड्रेस काफ़ी हल्का था क्योंकि कल शाहरेज़ ने देखा कि नायरा हैवी ड्रेस होने की वजह से कैरी नहीं कर पा रही थी। शाहरेज़ ड्रेस पकड़कर वहीं सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बाद ही नायरा बाहर निकल आई और जल्दी से ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर बाल बनाने लगी। इसके हर अंदाज में उजलत थी, ऐसा लगता था वो बहुत जल्दी में है, और शाहरेज़ को यह समझने में देर नहीं लगी थी वो अपनी जल्दी में क्यों है। और एक बार फिर से इसे गुस्सा आने लगा, मतलब कि हद है, अब एक बिल्ली की वजह से इसकी बटरफ्लाई इसे नज़रअंदाज कर रही है। अचानक इसे नायरा की सिसकी सुनाई दी। क्या हुआ बटरफ्लाई, आप रो क्यों रही हैं? वो इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरते हुए बोला। मुझे बाल बनाने नहीं आते, वो सिसकती हुई बोली। तो आप बाल कैसे बनाती थी ना? वो होंठ बाहर निकाल कर बोली। ओ आप क्या करें, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। प्रिंस, आप बाल भी बना लेते हो? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए बोली। नहीं माय ब्यूटीफुल लेडी,
मुझे बनाना नहीं आता, मैं यूट्यूब पर देख कर बनाऊँगा। वो नरमी से इसके गालों को खींचते हुए बोला, ओ ई प्रिंस, आप मेरे चिक्स मत खींचो, मुझे दर्द होता है। ओ सॉरी बटरफ्लाई, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज़्यादा, वो मासूम चेहरा बनाकर बोली। शारेज़ झुका और नरमी से इसके फूले हुए गालों पर प्यार किया। इसकी हरकत पर नायरा का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। वो शर्मा कर नज़रें नीची कर ली। इसे कल से अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी। शारेज़ जब भी इसके करीब आता इसकी नज़रें झुक जाती, धड़कनों का शोर बढ़ जाता और सांसें उथल पुथल होने लगती। शारेज़ ने इसके चेहरे पर गहरी नज़र डाली और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बाल बनाने की कोशिश करने लगा। पहले तो इससे काफ़ी बेकार छुटिया बनी, जिसे इसने खोल दिया और फिर थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद एक सिंपल डिज़ाइन में बालों का जूड़ा बना दिया था। इसे नायरा के खुले बाल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो बार बार इसके खूबसूरत चेहरे पर आते थे और शारेज़ नहीं चाहता था कि कोई इसके और इसके चेहरे को छुए, चाहे इसके बाल ही क्यों ना हो। वाह प्रिंस, आप तो बाल बनाना भी आते हैं। वो खुशी से इसके गले लगते हुए बोली। जल्दी से इसके गालों पर किस कर दी। करने के बाद एहसास हुआ वो क्या कर चुकी है। ये जल्दी से इससे अलग हुई और दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। शारेज़ तो अपने गालों पर हाथ रख के स्टिल खड़ा हो रह गया। तभी नायरा की मिनमनाते हुए आवाज़ दी, वो मैं दीद को ऐसे ही करती हूँ। तो ओ माय इनोसेंट ब्यूटी, यू आर दी बेस्ट। आप बस ऐसी छोटी छोटी इनायतें करती रहें। वो खुश होते हुए बोला। अरे ओ लव बर्ड, आप बाहर तशरीफ़ ले आए। घर में एक अदद कवारा और शरीफ बच्चा तैयार है, बच्चा रहता है, क्यों इसे बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। अचानक साहिल दरवाजे पर जिन की तरह हाजिर हुआ। शारेज़ गड़बड़ा कर नायरा को अपनी बाहों से आज़ाद किया और गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। साहिल, ये क्या बदतमीज़ी है। वो इतनी ज़ोर से धाड़ा कि नायरा अपनी जगह पर कांप कर रह गई, लेकिन साहिल जैसे ढीठ इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। अरे बड़े भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो दी जान ने कहा कि नए नवेली दुल्हा दुल्हन को बुला लाऊं। वो अपने हाथ ऊपर उठाए सफाई देते हुए कहा। वो एक शरारती नज़र नायरा की तरफ ढाली। भाभी, आप ज़रा बच के रहना। ये जो हमारे बड़े भैया हैं ना, इनके अंदर कभी कभी हिटलर की रूह आ जाती है। वो फिर गुस्से में भूल जाते हैं कि इनके सामने कौन है। फिर इसका वो जलाली रूप सामने आता है कि बस अल्लाह ही बचाए। और आप भी ज़रा होशियार रहना। साहिल, तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं? अरे बड़े भैया, गुस्सा क्यों हो रहे? मैं तो जा रहा था। वो तीली लगाकर फ़ौरन 9-2-11 हो गया था। ये साहिल भी ना, अचानक इसकी नज़र इस पे पड़ी, जो डरी हुई नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ बटरफ्लाई, आप मुझसे डर रही हो क्या? इसे साहिल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जिसकी बेतुकी बातों की वजह से इसकी बटरफ्लाई से डर रही थी। नहीं नहीं, तो फिर वो साहिल भाई ने बोला कि आपके अंदर रूह आ जाती है। प्रिंस, मुझे तो भूत से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो अपनी आंखों में नमी लिए बोली। ओ मेरा बच्चा, ये साहिल जाहिल मजाक कर रहा था। ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा चलो, अब सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ओके। आज सुबह से ही मीर मेंशन में काफ़ी हलचल मची हुई थी, क्योंकि अंशाल नायरा के घर पर नाश्ता लेकर जाने की तैयारियां करा रही थी और सभी नौकरों की दौड़ें लगी हुई थी। वो कोई कमी नहीं होने देना चाहती थी। इसने अपनी निगरानी में हर चीज़ तैयार करवाई थी। अब वो जहां दाद के साथ खानविला के लिए तैयार होकर निकल रही थी कि अचानक याद आने पर इसने एक सर्वेंट को आवाज़ दी और इसे नायरा की किटी लाने को कहा। और अगर वो किटी को भूल जाती तो नायरा ने रो रो कर सारा विला सर पर उठा लेना था। वो किटी को लेकर गाड़ी में बैठी और खानविला रवाना हो गई। इसने आज ब्लैक कलर की खूबसूरत फ्रॉक पहने हुए थे, जिसके गले और आस्तीन पर रेशमी धागों से खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। वो दोनों जैसे ही नीचे आए, साहिल ने शोक आवाज़ में गाना गाना शुरू कर दिया। अपने कर्म की कर अदाएं कर दे तू हम पे भी कुछ अनायतें। वो गाने की टांग तोड़ते हुए बोला। शारेज़ को समझने में देर नहीं लगी थी कि वो क्यों ये गा रहा है। इसने शायद सुन लिया था कि शायद शारेज़ नायरा से अनायतों वाली की बात कर रहा थी। शारेज़ ने काफ़ी गुस्से से इसकी तरफ देखा, जो मुसलसल अपनी शरारती मुस्कुराहट से काफ़ी टीज़ कर रहा था। क्या हुआ है, तुम सुबह सुबह गाना क्यों गा रहे हैं? रुश्मान टेबल पर आते हुए बोला। और फिर साहिल ने इसे पूरी बात बताई, जिस पर वो भी दांत निकालते हुए बोला। बड़ी कभी कुछ नायत नज़र अनायत हम पर भी कर दीजिए। इसने लफ्ज़ नायत जानबूझकर इस्तेमाल किया था। शारेज़ काफ़ी गुस्से से इन दोनों की बगैरतियाँ देख रहा था। अब भी वो कुछ बोलता कि इसकी नज़र अंदर दाखिल होती अंशाल पर पड़ी। दीदो, नायरा भाग कर अंशाल के गले लगी थी। आई एम सो हैप्पी दीदो, आप आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी अपनी हनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो मैं आ गई आपसे मिलने। वो उसके चेहरे को हाथों में भरे प्यार से बोली। सारे घर वाले इन दोनों को काफ़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। आयुष्मान खान अंशाल को देखकर
खिल उठा। आज इसने इरादा कर लिया था कि वो इसे प्रपोज कर देगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। तभी जहां दास सामान से लदा पदा अंदर दाखिल हुआ, जो गाड़ी से सामान निकालने गया था। अरे बेटा, इस सब की ज़रूरत नहीं थी, आपने बेकार में इतनी मेहनत की। अरुष्मान की मॉम ने इसे कहा। अरे आंटी, ज़रूरत क्यों नहीं थी, मेरी जान से प्यारी बहन का ससुराल है और मैं नहीं जानती कि कोई कमी हो, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इस सब के बारे में, तो मैंने नेट पर सर्च करके ये सब तैयार कराया। अगर कोई कमी माफ़ कर देना। बेटा, कैसी बातें कर रही हो आप, ये भी तो आपका नायरा बेटे का घर है, घर तो कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, आइंदा ये सब मत करना बेटा। जवाद साहब ने काफ़ी प्यार से कहा। ओके अंकल। दीदो, मेरी कैटी कहाँ है, आप भूल गई क्या? नायरा मुंह बनाते हुए कहा। अरे नहीं गुड़िया, मैं नहीं भूली, वो देखो जहाँ दाद ला रहा है। ओ माय सोना, मेरी क्यूटी कैटी, मैंने आपको बहुत मिस किया। और आपने मुझे मिस किया? म्याऊं म्याऊं। हाय किटी, आपने मुझे भी मिस किया। अरे भाभी, आपने अपनी किटी को मंगवा लिया, ये तो बहुत अच्छा किया, मुझे भी आप इसकी याद आ रही थी। ये लो, एक ना सही दो दो इस बिल्ली के पीछे पागल हैं। शारेज़ खान ने अपनी सुरख आंखों से बिल्ली को घूरते हुए सोचा। काफ़ी देर तक अंशाल घर वालों से बात करती रही। इसे गुल और साहिल भी काफ़ी पसंद आए थे, और अगर कोई पसंद नहीं आया था तो वो था डीएसपी अरुष्मान खान। इसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी, जिसे सुनने के लिए वो बैक एरिया की तरफ आई थी। कॉल सुनकर वो पलट रही थी, अचानक पाँव मुड़ा और वो गिरने लगी थी कि सामने से आते अरुष्मान ने इसे अपनी बाहों में भरकर गिरने से बचा लिया। इसकी नज़र इंशाल की आंखों पर टिक गई थी, जिसमें देखने के बाद इसे किसी चीज़ का होश न रहा। इंशाल ने खूनखार इसकी बाहों से खुद को इसकी बाहों से आज़ाद कराया और अंदर की तरफ बढ़ी कि अचानक अरुष्मान इसके सामने आ गया। मिस इंशाल, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप अपना थोड़ा सा वक़्त मुझे देंगी? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट। ओके। इस नायरस के बारे में सोच कर इजाज़त दे दी कि वो इसकी बहन का देवर है, 2 मिनट के लिए इसकी बात सुन सकती हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ, मुझे साफ़ सुथरी बात करना पसंद है, इसलिए मैं मुद्दे पर आता हूँ। मिस इंशाल मीर, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी इस तर्ज जादू कर देने वाली आंखों ने अपना दीवाना बना दिया है, मुझे आपसे इश्क हो गया है। अगर क्या आप मेरी अम्मी अब्बू की बहू और मेरी दी जान की पर बहू और मेरे भाई बहनों की भाभी बनना पसंद करेंगी? अंशाल, जो इसके अजीबो गरीब प्रपोजल पर शौक सी खड़ी थी, अचानक होश में आई और खींच कर एक थप्पड़ इसके गाल पर रसीद कर दिया। और उस्मान खान तो हक्का बक्का रह गया। ऐसा तो इसने क्या कर दिया था जो इस लड़की ने इसे थप्पड़ रसीद कर दिया? इसकी आंखें लहू रंग हो गई थी। इसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींची। इस तक के किसी की हिम्मत नहीं हुई थी वो उस्मान खान से ऊंची आवाज़ में बात करे। कहाँ इस लड़की ने थप्पड़ रसीद कर दिया था? जारी है।